आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग इस चैनल में समझेंगे, यानी कि इस वीडियो में समझेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब वो लोग स्पेस में जाते हैं, स्पेस यानी कि जो पृथ्वी के बाहर वाला जो इलाका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, तो अगर वो एस्ट्रोनॉट्स बिना स्पेस सूट के, आप लोगों ने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो लोग देखो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने रहते हैं, देखा होगा आप लोग ने, उसे स्पेस सूट बोलते हैं। अगर बिना स्पेस सूट के वो लोग अंतरिक्ष में गए, स्पेस में गए, तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले सुनीता विलियम आई है, तो मुझे लगा ये वीडियो बना देना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से स्पेस सूट काम करता है, कैसे स्पेस सूट काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहली बात तो अगर बिना स्पेस सूट के आप जाते हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहली बात तो अगर बिना स्पेस सूट के आप जाते हो, स्पेस में अंतरिक्ष में जाते हो, तो 15 सेकंड के अंदर आपकी पूरी हालत ख़राब हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर जितना भी पानी, और इतना सा भी पानी बचा है, अगर थूक भी ऐसे बचा हुआ है जीभ पे, तो पूरा उबलने लग जाएगा। और स्पेस में इतनी खतरनाक जो रेडिएशन आता है, इतना खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन है, एक से खतरनाक रेडिएशन आता है ना, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो पूरा आपका चेहरा एकदम झलसा देगा, तो उधर तो दिमाग काम करेगा ही नहीं, और आपके फेफड़े में ऑक्सीजन भी नहीं बचेगा। तो आपके फेफड़े में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपके दिमाग तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं, और दिमाग तक अगर ऑक्सीजन नहीं गया, दिमाग का राम राम सत्य हो जाएगा, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर सकता वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के। और एक तो स्पेस का जो टेम्परेचर होता है वो -270 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। तो सोचिए पूरा एकदम बर्फ़ वाला, जैसे आपकी डेथ हुई और कुछ समय बाद आपका शरीर पूरा एकदम बर्फ़ वाला, हालांकि आप उधर बचोगे नहीं, आपका शरीर अपने आप फूलने लग जाता है, एकदम फूल के गप्पा आपका शरीर बन जाता है उधर, ठीक है। क्योंकि भैया देखो उधर उधर हवा कुछ नहीं है, उधर आवाज़ आने जाने का रास्ता कुछ नहीं है, धरती की तरह उधर नहीं है, धरती से एकदम अलग है, इसलिए वो स्पेस है, एकदम खतरनाक है। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो लोग सफ़ेद कपड़ा पहन के कुछ तो स्पेस में घूमते रहते हैं, कुछ तो काम करते रहते हैं। तो वो कपड़ा क्या काम करता है, वो कपड़ा कैसे है, क्या क्या उस कपड़े की खासियत है, वो सब हम लोग समझेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो ये था कि अगर आप स्पेस सूट पहन के नहीं गए तब आपकी क्या हालत होगी। स्पेस सूट, अब देखिए स्पेस सूट का, देखिए मैंने इस इंसान का फोटो भी बनाया है, कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, होते होंगे सब, देख के बड़ा डर लगता है ना, खतरनाक बाप रे, खतरनाक एकदम वाइट कपड़ा पहन के। तो ऐसे सब लोग कुछ ऐसा इसी प्रकार का कुछ वो लोग कपड़ा पहने होते हैं। देखिए जैसे कि हमारा कपड़ा होता है सिंपल, सब कुर्ती होता है, जींस टॉप होता है, स्कूल यूनिफॉर्म होता है, वैसे ही जो एस्ट्रोनॉट्स के जो कपड़े होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस सूट। स्पेस में पहनने वाला सूट स्पेस सूट, ठीक है, स्पेस सूट बोलते हैं इसे। और देखिए जब भी जो एस्ट्रोनॉट होता है, जब वो अपने स्पेस क्राफ्ट से, यानी कि जिसमें वो लोग रहते हैं, स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकल के जब वो लोग कुछ तो मतलब काम करने निकलते हैं, क्योंकि देखिए जो सफ़ेद कपड़ा ये लोग पहनते हैं ना, ये लोग को शौक नहीं है बाहर निकलने का, ये लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं सफ़ेद कपड़ा पहन के। तो जब ये लोग एस्ट्रोनॉट्स लोग बाहर निकलते हैं अपने स्पेस क्राफ्ट से, तो ये लोग के कपड़े में एक रस्सी बंधी होती है, और वो रस्सी जाके जुड़ी होती है ये लोग के मशीन से, यानी कि लोग की स्पेस क्राफ्ट से, जिसमें कि लोग रहते हैं स्पेस में, ठीक है, उससे जाके जुड़ी होती है, जिससे कि ये गुम ना होने। तो स्पेस इतना बड़ा है कि हाँ गुम हो गए पता ही नहीं चला, इसके लिए इनका एक धागा बंधा होता है। मैं आपको समझाने के लिए सिंपल बता रही हूँ, धागा बना होता है, बाद में मैं बताऊँगी वो सब क्या होता है, ठीक है। तो अब आइए हम इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं इस कपड़े के बारे में। अब देखिए जितने भी एस्ट्रोनॉट्स लोग स्पेस में जब घूमते हैं तो वो लोग को आदत नहीं होती है कि भैया पहले से वो लोग रोज घूम रहे थे, वो लोग को आदत है स्पेस में घूमने का। वो लोग को धरती पे रह के ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया जब आप अंतरिक्ष में जाओगे तो कैसे चलना है, वो सब आपको पहले से ट्रेनिंग रहे, नहीं तो क्या पता अचानक से भेज देंगे तो नहीं चल पाएगा इंसान। इसके लिए वो लोग को धरती पर ट्रेनिंग कराई जाती है। अब धरती पर स्पेस जैसा वातावरण कहाँ पर आएगा, तो एक लेबोरेटरी होती है, एक लैब होता है, एक प्रॉपर रूम होता है, एक प्रॉपर लेबोरेटरी होती है। उस लेबोरेटरी का नाम है न्यूट्रल बायोएंसी लेबोरेटरी, एनबीएल नाम का एक लेबोरेटरी होता है, जहाँ पे ये लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एकदम स्पेस की तरह ये लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि ये लोग को शरीर को आदत रहे, झेल सके कि भैया हाँ ये है बराबर है, मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर जब यहाँ पे आप झेल ले रहे हो वो वातावरण, तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन होता है। तो ये लोग को प्रॉपर नीचे ही ट्रेनिंग करा दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके सर के बारे में, यानी कि जिसकी खोपड़ी पे जो हेलमेट लगा है उस हेलमेट के बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग धीरे धीरे पूरा पार्ट पढ़ेंगे, पहले हेलमेट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, हेलमेट। पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका हेलमेट देखेंगे। जब एक एस्ट्रोनॉट हेलमेट पहनता है, हेलमेट पहनने से पहले वो एक कैप पहनता है। क्या पहनता है, कैप। उस कैप का नाम है स्नूपी कैप। क्या नाम है, स्नूपी कैप नाम है। उसको हम लोग कम्युनिकेशन कैरियर असेंबली भी बोलते हैं, यानी कि CCA, ठीक है। तो
पहले हेलमेट पहनने से पहले अपने टकले पे, अपने खोपड़ी में पहले सब लोग एस्ट्रोनॉट्स लोग क्या पहनते हैं, एक कैप पहनते हैं। मैं फोटो लगा दूंगी उसका, आप लोग देख लेना। एक कैप पहनते हैं, देखा रहेगा आपने फोटो, मैंने कहीं तो लगाया, मेरे को पता नहीं, तो एडिटिंग करूंगी तब समझ में आएगा। तो देखिए एक वो लोग ने कैप पहना हुआ है, देखिए दिख रहा है आपको, कैप पहना है। अब कैप में देखिए माइक्रोफोन वगैरह लगा है, ईयरफोन लगा है, माइक्रोफोन लगा है, दिख रहा है। तो ईयरफोन माइक्रोफोन इस कैप में, स्नूपी कैप में लगा होता है। इसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन कैरियर असेंबली, CCA भी बोलते हैं। अब जो माइक्रोफोन होता है और जो ईयरफोन होता है वो क्यों लगाते हैं, देखिए माइक्रोफोन आवाज़ सुनने के लिए होता है, सॉरी माइक्रोफोन आवाज़ मतलब उसमें बोलने के लिए होता है, ईयरफोन सुनने के लिए होता है। तो मान लो वो लोग को कुछ, जब वो लोग अपना स्पेस में काम कर रहे हैं, मान लो वो लोग को कुछ बताना पड़ा कि भैया सुनो सुनो ये यहाँ पे ये गड़बड़ी हो रही है, तो वो लोग अपने माइक्रोफोन से बोल सकते हैं। और मान लो वो लोगों को कुछ सुनना है, मतलब जो वो लोग का होता है स्पेस क्राफ्ट, जो लोग के एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, वो लोग मान लो कुछ बताना चाहते हैं, जो इंसान स्पेस में घूम रहा है, तो वो इंसान अपने ईयरफोन के जरिए सुन सकता है, और उसे कुछ बोलना है तो माइक्रोफोन के जरिए बता सकता है। इसके लिए पहले वो क्या लगाता है, पहले अपनी खोपड़ी में क्या पहनता है, वो स्नूपी कैप पहनता है, जिससे कि पहले भैया बातचीत का पूरा काम धंधा खत्म हो जाए। तो स्नूपी कैप पहना उसने। अब स्नूपी कैप पहनने के बाद वो क्या पहनता है अपने ऊपर, ये अपने हेलमेट पहनता है। क्या पहनता है, हेलमेट, फोटो लगा देंगे उसका, ऐसा हेलमेट पहनता है वो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो बाइक का हेलमेट होता है, वो वैसा ही हेलमेट ये लोग के पास भी होता है। हालांकि वो मटेरियल नहीं होता भाई, वो लोग का बहुत मजबूत मटेरियल होता है। मैं ऐसे समझा रही हूँ सिंपल आपको, जिससे आपको समझ पाए। तो देखो जैसे बाइक का हेलमेट होता है ना, वैसे ही ये लोग का भी हेलमेट होता है। जैसे बाइक में कैसे हम लोग कांच ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये लोग भी अपने हेलमेट के में कांच ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइक का हेलमेट की तरह ये लोग का भी हेलमेट होता है, फोटो में लगा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए ये लोग के हेलमेट के ऊपर ना एक गोल्डन कलर का एक आता है, कांच का लेयर आता है, उसे हम लोग वाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइजर। क्या बोलते हैं, वाइजर। तो हेलमेट में क्या होता है वो लोग का, वाइजर। क्या होता है, वाइजर। वाइजर कहाँ लगा होता है, जैसे कि देखिए जो गाड़ी का हेलमेट होता है, हम लोग कैसे कांच नीचे गिरा लेते हैं, काला कलर का होता है, वैसे ही ये लोग के हेलमेट में एक कांच होता है, उसे बोलते हैं गोल्डन वाइजर। क्या बोलते हैं, गोल्डन वाइजर। तो गोल्डन वाइजर को गिरा देते हैं। कब गिराते हैं, जब हमें लग रहा है कि हम स्पेस में घूम रहे हैं और खतरनाक सूरज की किरणें हैं, वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड वाइजर। क्या इस्तेमाल करते हैं, वो जो गोल्ड वाइजर होता है वो इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो हमें लग रहा है कि नहीं भैया हमें और प्रोटेक्शन चाहिए, तो एक और आता है मेटल वाइजर। क्या नाम होता है उसका, मेटल वाइजर। मेटल वाइजर को भी हम लोग नीचे गिरा सकते हैं। तो ये वाइजर हो गया, ये गोल्ड वाला वाइजर हो गया, और ये आपको दूसरा कौन सा वाइजर, मेटल वाइजर होता है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हेलमेट का। अब देखिए हेलमेट के खोपड़े के ऊपर, हेलमेट की खोपड़ी पे आप देखना तो इधर एक साइड कैमरा लगा होता है, देखना हेलमेट की खोपड़ी में देखना एक छोटा सा इधर लगा होता है, एक छोटा सा कैमरा टाइप इधर लगा होता है, दिख रहा है, एक कैमरा टाइप। वो क्या है, ये कैमरा है, ठीक है। अब ये कैमरा क्या करता है, प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ करता है। मान लो हम स्पेस में चल रहे हैं तो मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है। अब मान लो धरती से जब ना एस्ट्रोनॉट वगैरह स्पेस में घूमता है तो वो प्रॉपर कनेक्ट होता है, ठीक है। मतलब जो भी लोग देखते, कोई तो लोग उस चीज़ को हैंडल करते रहेंगे ना, देख रहे होंगे हाँ यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं। तो मान लो इस इंसान को, जो एस्ट्रोनॉट है, उसे वो वीडियो भेजना है, तो क्या करता है, अपने कैमरे से पूरा वीडियो बना लेता है जो भी वो काम करता है। कि मान लो कल को वो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई तो देख ले रहे भाई ये गड़बड़ी हो गई थी यार, ये नट बोल्ट जोड़ना भूल गए थे, तो वो कैमरा क्या करता है, कैमरे से वो दोबारा वीडियो देख के समझ जाएगा, अच्छा ये गलती हुई थी, ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा गलती उलती नहीं होता है, पर मैं इसे समझाने के लिए बता रही हूँ। तो कैमरा भी होता है जिससे कि वो लोग देख सके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये लोग के खोपड़े पे, इसी हेलमेट पे क्या लगा होता है, 2 लाइट लगी होती है। उसका मैं वीडियो मतलब सॉरी फोटो लगा दूंगी। 2 लाइट लगा हुआ है, देखिए सफेद जल रहा है लाइट। तो वो लाइट कब इस्तेमाल करते हैं, मान लो जब बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो उल्लू तो है नहीं इंसान अंधेरे में काम कर ले, तो उसके लिए वो लाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो लाइट हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करके अपना काम कर ले, जो भी काम करना होता है। समझ में आ गया। ये था आपका हेलमेट का कहानी। किसका कहानी था, हेलमेट का। तो हेलमेट में क्या होता है, स्नूपी कैप होता है, वाइजर होता है, और आपका क्या होता है, कैमरा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लाइट होती है, ठीक है। क्या होती है, लाइट होती है। वो लोग को अफनाहट टाइप कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर उसमें होता है। तब पहले हम लोग पहले तो ये सब हम लोग देखते हैं ना, तो आजकल के लोग क्या बोलते हैं, अरे बाप रे कैसे लोग रहते हैं, अफनाहट नहीं होती होगी, तो वो लोग अपना देख लेते हैं। भाई अफनाहट इतना सोचते हैं हम लोग की तरह, अफनाहट तो उधर जाते नहीं हम लोग, पहली बात तो, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए लोग को प्यास लगी, तो हेलमेट के जस्ट नीचे यहीं पे वो लोग की इधर गले के पास एक पाइप गई होती है, वाटर की स्ट्रॉ गया होता है। स्ट्रॉ से वो लोग ऐसे हल्का सा सर नीचे करेंगे, सर करके पानी पी सकते हैं वो लोग को अगर प्यास लगी है तो। भैया अगर काम करते करते प्यास लग गया तो कौन गारंटी। तो इसके लिए प्रॉपर उधर पानी का इंतजाम होता है वो लोग का। चलता फिरता क्या है, इंसान की तरह है। और ये जो स्पेस सूट है पूरा, इस स्पेस सूट का भार भाई खतरनाक, एकदम बहुत भारी होता है। जो स्पेस सूट होता है ये धरती पे
180 केजी का होता है, सोचो 180 केजी का। और स्पेस सूट बनाया ही इसलिए जाता है कि ये मतलब स्पेस के जो वातावरण इसको झेल ले, ऐसा ग्रेविटी मतलब बिना ग्रेविटी का वो ये बनाया जाता है। ठीक है, समझा आपको ये? अभी आपको समझ गया खोपड़ी के बारे में, इसके हेलमेट के बारे में। हेलमेट के बारे में कुछ डाउट नहीं? हेलमेट में क्या होता है? कैमरा, वाइज़र होता है, जो ये शीशा होता है वाइज़र, वो वाइज़र होता है। ठीक है, और क्या होता है? कैमरा होता है, लाइट होता है और स्ट्रॉ होता है पानी पीने वाला। समझा इतना? आपको उसका भी फोटो लगा दूंगी, स्ट्रॉ का भी फोटो लगा दूंगी। समझ में आया? अब चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए, अगर हमें स्पेस सूट पहनना है, अगर कोई भी व्यक्ति स्पेस सूट पहनता है तो उसका एक रिवाज होता है। ऐसा नहीं कि जो मन चाहे वो सूट उठ गया है, जो भी कपड़ा पहना है उसके ऊपर स्पेस सूट पहन लिया, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रॉपर रिवाज होता है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को स्पेस सूट पहनना है तो पहले उसे क्या पहनाया जाता है? पहले उसे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट पहनाए जाते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है क्या? MAG। ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट क्या है? एक डाइपर है। क्या है? डाइपर। ठीक है, पहले वो पहनता है, जो एस्ट्रोनॉट होता है पहले वो पहनता है, यानी कि कभी कुछ इमरजेंसी आ गई तो वो डाइपर काम में आता है। ठीक है, एडल्ट डाइपर होता है, उसे भी बोल सकते हैं। दूसरा ये पहना उसने, अब दूसरा क्या करता है? वो एक और अपने ऊपर कपड़ा लगाता है, मतलब एक और कॉटन का अंडर गारमेंट होता है, वो पहनता है पूरा कपड़ा। ठीक है, एक और कपड़ा पहनता है। उसके बाद वो क्या पहनता है? लिक्विड कूलिंग एंड वेंटिलेशन गारमेंट। लिक्विड कूलिंग एंड वेंटिलेशन गारमेंट, यानी कि LCVG। आप टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज़ का फोटो लगाऊंगी। हालांकि क्या पता मेरे बोलने से पहले मैं फोटो लगा दूंगी, जिससे कि आप लोग को तकलीफ ना हो, क्योंकि देखो देख के ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं प्रॉपर हर वक्त ट्राई करूंगी कि आप लोग के लिए फोटो में लगा दूँ, जिससे कि आप लोग को तकलीफ ना हो। ठीक है, तो जो LCVG होता है, ये क्या करता है? लिक्विड कूलिंग वेंटिलेशन गारमेंट। ये क्या करता है? ये कपड़ा होता है जो कि हम लोग सर से लेकर पूरा पाँव तक पहनते हैं, जो कि हमारे पूरे देह में मतलब बॉडी में चिपका होता है। अब इसके ना हर एक ट्यूब में पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। ये क्या करता है? हमारे पूरे शरीर के अंदर ऐसा हमें लगता है, ऐसा में जब ये हम लोग ये पहनते हैं ना, ये LCVG जब हम लोग पहनते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में खून नहीं दौड़ रहा है, पानी दौड़ रहा है, पानी, ठंडा ठंडा पानी। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में देखो गर्माहट होती है। क्या होती है? गर्माहट होती है। अब वो गर्माहट से बचने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, इसके लिए हम लोग क्या पहनते हैं? LCVG पहनते हैं। तो ये क्या करता है? हमें ठंडक पहुँचाता है। क्या पहुँचाता है? ठंडक पहुँचाता है। समझ में आया? तो हमारा क्या पड़ता है? हमारे शरीर में जितनी गर्माहट होती है, हमारे शरीर में हीट निकलती रहती है ना, तो हमें ठंडक पहुंचाने के लिए क्या करता है? ये हमें ठंडक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो उसका मैं फोटो लगा दूंगी, आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह से। देखो वो किस तरह से वो बना हुआ है कपड़ा उसका। देखो अगर वो आप जूम करके देखोगे उस कपड़े को, देखो कितने महीने से, कितनी बारीकी से बना हुआ है। उसके अंदर, उसके ट्यूब के अंदर कैसे पानी है, तो हमें ठंडक पहुँचाता है। समझा? अब इसके ऊपर, ये दूसरे कपड़े के नंबर के ऊपर, यानी कि LCVG के ऊपर हम लोग क्या पहनते हैं? हम लोग स्पेस सूट पहनते हैं। क्या पहनते हैं? स्पेस सूट पहनते हैं। अब देखो कैसे एक व्यक्ति स्पेस सूट के अंदर घुसता है, आप देख सकते हो। दिख रहा है आपको कैसे एक व्यक्ति स्पेस सूट के अंदर घुस रहा है? मतलब देखो मैंने फोटो लगाया है, दिख रहा है? तो पहले जैसे वो पूरा अपना कपड़ा पहनेगा, उसके बाद वो किसके अंदर घुसेगा? स्पेस सूट के अंदर घुसेगा। ठीक है, तो जो स्पेस सूट होता है उसके पीछे एक बैग पैक होता है। क्या होता है? बैग होता है, क्योंकि देखो स्पेस सूट के अंदर पूरा ऊपर स्पेस सूट जो होता है उसके पीछे एक बैग पैक होता है। वो बैग पैक के अंदर पूरा हर एक सामान भरा होता है। तो उस बैग पैक को खोलने के बाद जो एस्ट्रोनॉट होता है उसके अंदर से ऐसे घुसता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? मान लो ये कोई बैग पैक है। क्या है? कोई है एक सामान। अब मैं पीछे से बैग खोलूँ, उसके अंदर जाके घुस जाऊँ, ठीक है, और पीछे से पूरा अपना बैग बंद कर दूँ, तो मैं इसके अंदर आ गई ना। सेम वैसे ही होता है, आपको फोटो देख के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इंसान इस प्रकार से इसके अंदर घुसता है, एस्ट्रोनॉट ऐसे ही घुसता है। अब देखते हैं हम लोग कि स्पेस सूट जो है वो कितने परत से मिलके बनता है। जो स्पेस सूट होता है, ऐसा नहीं कि वो कॉटन से बन गया, खादी कपड़े से बन गया, ऐसा नहीं होता है। जो स्पेस सूट होता है वो अलग अलग परतों से मिलके एक मोटा सा स्पेस सूट बनता है। तो वो जो अलग अलग परतों से मिलके स्पेस सूट बना है, अब देखते हैं वो अलग अलग परतें कौन सी हैं। तो पहली परत कौन सी है हमारी? ब्लैडर लेयर। कौन सी? ब्लैडर लेयर। ब्लैडर लेयर क्या करती है? प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो जो पहली लेयर होती है स्पेस सूट की, जिससे स्पेस सूट बनता है, कौन सी होती है? ब्लैडर लेयर, जो कि प्रेशर को कंट्रोल करती है। दूसरी लेयर है माइलर। कौन सी? माइलर लेयर। माइलर लेयर किसको कंट्रोल करती है? टेम्परेचर को। किसको कंट्रोल करती है? टेम्परेचर को। माइलर की कुल 5 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है माइलर की? कुल 5 लेयर होती है। और जो तीसरी परत होती है कौन सी? वाटर प्रूफ लेयर। कौन सी? वाटर प्रूफ लेयर होती है। और फिर कौन सी लेयर होती है? फायर प्रूफ लेयर। कौन सी? फायर प्रूफ। नाम सुन के लग रहा है वाटर प्रूफ मतलब वाटर वाला, फायर प्रूफ मतलब फायर प्रूफ वाला लेयर। और जो उसके बाद दूसरी जो परत होती है वो बुलेट प्रूफ लेयर। कौन सी? बुलेट प्रूफ लेयर। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की लेयर से मिल के क्या बनता है? एक पूरा स्पेस सूट बनता है। अब सोचो, जब आप स्पेस में जाते हो
तो स्पेस में इतनी जो धूल और धूल होता है ना, धूल के जो कण होते हैं वो इतनी तेज स्पीड से आते हैं ना, ऐसे लगता है बुलेट को कोई मार रहा है। जैसे कैसे बुलेट का स्पीड होता है वैसे ही हवा, वो जो धूल होते हैं उनका स्पीड आता है। सोचो इतनी तेजी से आते हैं। सोचो आप बारिश में कभी खड़े रहो, कभी देखो बारिश की बूंदें बहुत लगती है शरीर में, बहुत तगड़ा लगता है। जितनी तेज से वो आएगी उतनी तेज से आपके शरीर में लगेगा। तो धूल इतने तेज से आते हैं ना स्पेस में, इतना लगता है कि कोई बुलेट चिर के गया है शरीर को। तो इन सब से बचने के लिए भैया कोई मजबूत परत तो होनी चाहिए ना। इसके लिए इतने सारे परत से मिला के क्या बनाया गया है, स्पेस सूट। अब स्पेस सूट को चाहे पत्थर लगे, चाहे बुलेट प्रूफ कुछ भी लगे, स्पेस सूट को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसके अंदर बैठे हुए इंसानों को कुछ नुकसान नहीं होगा। समझा आपको? तो ये थी इसकी लेयर। अब हम लोग आगे समझते हैं स्पेस सूट क्या और बारे। अब देखो जो ये ऊपर वाला पार्ट है, जैसे जो कि हम लोग टॉप पहनते हैं टॉप, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्पेस सूट का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, HUT, हट, यानी कि हार्ड अपर टॉर्सो। क्या होते हैं ऊपर वाले पार्ट को, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हट, यानी कि हार्ड अपर टॉर्सो बोलते हैं। समझा? जैसे हम लोग नीचे को बोलते हैं ना टॉप, नीचे वाले को पैंट, उसे बोलते हैं हार्ड अपर टॉर्सो। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर टॉर्सो। क्या बोलते हैं, लोअर टॉर्सो। इसे हार्ड अपर टॉर्सो क्यों बोला गया है, कि क्योंकि इतना हार्ड होता है ना, जो कपड़ा होता है वो इतना हार्ड होता है कि आप पूछो मत। मतलब और कपड़े को आप ऐसे बजाओगे ना तो ऐसी आवाज़ आती है, तो वो हार्ड नहीं होता और क्या हुआ। पर अगर आप स्पेस सूट को ऐसे से करोगे तो आवाज़ आती है उसमें से। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे हार्ड अपर टॉर्सो। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर टॉर्सो। क्या बोलते हैं, लोअर टॉर्सो। समझ में आ गया? ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। अब देखिए आपको ये लोग का हाथ का समझाती हूँ। किसका, हाथ का समझाती हूँ। हाथ में ना ये लोग कभी स्पेस सूट ही रहता है, पर जो उंगली होता है, उंगली वाले पार्ट में, ये उंगली वाले पार्ट में ये लोग अलग अलग प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग प्रकार का लेयर होता है। जैसे कैसे स्पेस सूट में अलग अलग लेयर होता है, वैसे ही उंगली में जैसे हम लोग कैसे ठंडी में दस्ताना पहनते हैं ना, वैसे ही ये लोग दस्ताना टाइप पहनते हैं। स्पेस में भी लोग दस्ताना टाइप हाथ में बहुत सारा पहनते हैं। ठीक है, अब देखो तो हैंड का क्या होता है, पहले प्रेशराइज्ड ग्लव्स। क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड ग्लव्स। अब देखो ये प्रेशराइज्ड ग्लव्स क्या काम करते हैं, प्रेशराइज्ड ग्लव्स क्या काम करते हैं कि हमारा हाथ ना स्पेस में जाती है, अलग से स्टिफनेस आ जाती है, मतलब ऐसे जकड़न टाइप आ जाती है। तो जब हम लोग ये प्रेशराइज्ड ग्लव को अपने हाथ में पहनते हैं तो ये हमारे हाथ में जितनी जकड़न होती है ना उसे खुला छोड़ देती है, मतलब जकड़न को हटा देती है हमारे हाथ में। जैसे ये प्रेशराइज्ड ग्लव जाता है तो ये जकड़न को क्या करती है, हटा देती है, हमारे हाथ को अच्छे से काम करने में मदद करती है। समझा? और ये जो ग्लव्स होता है, जो हाथ का जो ग्लव्स होता है, इसे इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये जो गर्मी होती है और जो ठंडी होती है उसे बर्दाश्त कर सके। ठीक है, मतलब जो स्पेस में वातावरण अलग अलग प्रकार का होता है ना, तो गर्माहट और ठंडक से इस हाथ को कुछ फर्क ना पड़ेगी, अच्छे से अपना काम कर सके। क्योंकि जब आप स्पेस में जाओगे तो हाथ से काम करोगे ना, कि मुंह से काम करोगे जाके, नहीं ना, हाथ से काम करेंगे तो ये हाथ को ठंडी और गर्मी से कुछ फर्क ना पड़े, इस प्रकार से इस ग्लव्स को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर से इसे बचाया जाता है। किसे बचाया जाता है? ऐसे इस ग्लव्स को इस प्रकार से बनाया जाता है कि ठंडी और गर्मी से फर्क ना पड़े हाथ को। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो ये ग्लव्स होता है ये हवा को कीप एयर इनसाइड, जो हवा होती है उसको अंदर रखा होता है। ठीक है, यानी कि अच्छे से प्रेशर अंदर अच्छे से मेंटेन रहे, हवा अच्छे से प्रॉपर रहे, इसके लिए कौन सी लेयर होती है, ब्लैडर लेयर। कौन सी लेयर होती है, ब्लैडर लेयर, जो कि प्रेशर को मेंटेन करती है। ग्लव्स के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ब्लैडर लेयर। कौन सा, ब्लैडर लेयर। ब्लैडर लेयर का मेन काम ही है प्रेशर को मेंटेन करना। तो हाथ में प्रॉपर जो ग्लव्स के अंदर हवा मेंटेन रहे उसके लिए कौन सा लेयर होता है, ब्लैडर लेयर। ब्लैडर लेयर हो गया। अब देखिए रिस्ट्रेंट लेयर। ये रिस्ट्रेंट लेयर क्या काम करता है, जो ग्लव्स होता है उसके शेप और साइज उसका बराबर रहे, ऐसा नहीं कि कभी उबड़ खाबड़ हो जाए, इसके लिए कौन सा लेयर होता है, रिस्ट्रेंट लेयर। कौन सा लेयर, रिस्ट्रेंट लेयर। अब इसके बाद कौन सा लेयर होता है, TMG लेयर। कौन सा, TMG लेयर। ये TMG लेयर बहुत ही मजबूत होता है। हाथ के ऊपरी परत पे TMG लेयर होता है, जो ग्लव्स होता है उसकी ऊपरी परत पे TMG लेयर होता है। ये TMG लेयर क्या काम करता है कि जब भी कोई कोई भी धूल मिट्टी, बहुत भारी भारी पत्थर, मतलब जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं, वो हमारे हाथ को लगे तो हमारे हाथ को कुछ भी नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए कौन सा लेयर होता है, TMG लेयर। कौन सा, TMG लेयर। अब देखिए मान लीजिए कोई बहुत ठंडा वातावरण है, ठंडा वातावरण से बचने के लिए हमारे हाथ को कुछ ना हो, इसके लिए एक हीटर भी होता है, हीटर वाला भी होता है, जो कि हमारे हाथ को गर्माहट देता है। ठीक है, एक और लेयर होता है, उसमें लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन टिप। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन टिप। तो ये जो सिलिकॉन टिप होता है ना, जब ये हमारे हाथ में रहता है सिलिकॉन टिप, तो जो हमारी उंगलियां होती है ना, ये जो उंगलियां होती हैं, उंगलियां, इनको प्रॉपर काम करने में ये मदद करता है। यानी कि कुछ छूने में, कि कुछ हमें समझ में आए छू के, उसमें ये सिलिकॉन टिप काम करती है। ठीक है,
ये था पूरा इन्फॉर्मेशन हाथ के बारे में, हाथ की ग्लव्स के बारे में, कैसे हाथ काम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे आगे वाले टॉर्सो पे, हमारे ऊपर वाले कपड़े पे ढेर सारा ना एक डब्बा बना है। उस डब्बे का क्या नाम है? डिस्प्ले एंड कंट्रोल मॉड्यूल। क्या नाम है? आप लोगों को वो डब्बा देखिए ऐसा होता है, डिस्प्ले एंड कंट्रोल मॉड्यूल। इसके अंदर क्या होता है? ढेर सारे बटन होते हैं। क्या होते हैं? ढेर सारे बटन होते हैं। इस बटन से इस जो ये एस्ट्रोनॉट होता है, ये चाहेगा तो ये बटन को दबा के अपने स्पेस सूट को ये कंट्रोल कर सकता है। मान लो इसे ऑक्सीजन में कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं भैया कुछ ज़्यादा हो रहा है ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसा उसे गड़बड़ लग रही है, तो ये क्या करेगा? अपने हाथ से इस बटन को दबा के कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो आगे का डब्बा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्ले एंड कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो ये जो एस्ट्रोनॉट है ये ऐसे झुक के थोड़ी ना देख पाएगा अपना ये आगे वाला पार्ट, ये झुक के थोड़ी ना देख पाएगा क्योंकि ये कांच है तो प्रॉपर उसे दिखेगा नहीं। तो ये अपना आगे वाला पार्ट देखने के लिए क्या करता है? तो ये अपने हाथ में ना, जो एस्ट्रोनॉट होता है वो अपने हाथ में एक कांच का ना बोलते हैं, कांच का घड़ी टाइप कांच का लगा लेता है, मतलब व्रिस्ट मिरर। क्या बोलते हैं उसे? व्रिस्ट मिरर बोलते हैं। फोटो में लगा दूंगी तो देखना, उसने अपनी कलाई में, देखो फोटो में दिख रहा है, उसने अपनी कलाई में एक शीशा पहना हुआ है। तो शीशे में जब वो शीशे को ऐसे करेगा, अपने हाथ को ऐसे करेगा वो, तो उसे ये वाला आगे वाला डब्बा अपने शीशे में दिखेगा। तो उसके हिसाब से वो इधर देखेगा, शीशे में देखेगा, और उसे ये वाला, देखो ये शीशा है हाथ में उसके, अभी अपने आगे वाले हिस्से को शीशे में देख सकता है। अब शीशे में देख के इंसान अपने हाथ से चेंज कर सकता है, बटन चाहिए बटन दबाना है, वो बटन दबाना है। ठीक है, हालांकि एक बार में नहीं होता, प्रैक्टिस करके आ जाता है, आदत हो जाती है प्रैक्टिस करके। तो शीशा, वो लोग एक हाथ में क्या पहनते हैं? व्रिस्ट मिरर। क्या करते हैं? व्रिस्ट मिरर। व्रिस्ट मिरर किस लिए? आगे वाला पार्ट कैसे काम कराना है, उसे क्या दबाना है, उसके लिए व्रिस्ट मिरर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो लोग देख सके पूरा हर एक चीज़। ठीक है, अब दूसरे हाथ में लोग क्या पहनते हैं? कफ चेकलिस्ट। क्या देखते हैं? कफ चेकलिस्ट। घड़ी की तरह होता है पर उसका नाम क्या है? कफ चेकलिस्ट। उस कफ चेकलिस्ट में ये लिखा होता है कि हमें क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे वो सब काम करने हैं, वो सब इसमें लिखा होता है। ठीक है, तो एक में शीशा देखने के लिए, एक में काम क्या करना है, वो उसे क्या बोलते हैं? कफ चेकलिस्ट। समझ में आ गया? ये हाथ का हो गया। ठीक है, तो ये आगे वाले डब्बे को क्या बोलते हैं? डिस्प्ले एंड कंट्रोल मॉड्यूल। समझा आपको? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो लोग एक धागा टाइप पहनते हैं। तो सेफ्टी थेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेफ्टी थेटर्स। जो सेफ्टी थेटर्स होते हैं वो हमेशा एस्ट्रोनॉट के स्पेस क्राफ्ट से हमेशा जुड़े होते हैं, जिससे कि ये कहीं पे यहाँ वहाँ गायब ना हो जाए। तो हमेशा सेफ्टी थेटर्स ये लोग के स्पेस क्राफ्ट से जुड़े होते हैं, जिसे कि सिंपल समझ लो कि ये लोग का गाड़ी टाइप होता है, गाड़ी टाइप। ठीक है, उसमें जहाँ पे ये लोग ठहरते हैं उस गाड़ी से ये लोग का स्पेस थिएटर बंधा होता है ये लोग से, जिससे ये लोग यहाँ वहाँ गायब ना हो जाएं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जो स्पेस, ये जो एस्ट्रोनॉट होता है, एस्ट्रोनॉट के पीछे देखिए एक बैग लगा होता है। क्या लगा होता है? भारी सा बैग लगा होता है। ठीक है, बोझ टाइप का बैग होता है। तो उस बैग के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एस्ट्रोनॉट के बैग में, जिसके पीछे का बैकपैक होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए उसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सीजन। अब देखिए जब एक इंसान है, इंसान को ऑक्सीजन लगेगा, चाहे वो स्पेस में चाहे धरती पे हो, तो उस ऑक्सीजन, जब वो स्पेस में घूम रहा है तो उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ऑक्सीजन के लिए उसके पीछे बैग में क्या लगा होता है? देखा आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, ऑक्सीजन का बड़ा बड़ा डब्बा आता है। तो हालांकि इतना बड़ा डब्बा नहीं होता है, छोटा सा ही ऑक्सीजन का डब्बा होता है जो कि वो लोग के बैकपैक में रखा होता है। ठीक है, तो जो जिससे कि वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो लोग के बैकपैक में क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सीजन टैंक। क्या होता है? ऑक्सीजन का एक छोटा सा टैंकर होता है, जिससे कि वो लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। मान लीजिए वो लोग का प्राइमरी ऑक्सीजन टैंक गायब हो चुका है, गायब यानी कि खत्म हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो उसके लिए बैकअप के लिए वो लोग एक और ऑक्सीजन रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ऑक्सीजन टैंक। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ऑक्सीजन टैंक। आप लोग फोटो में देख रहे होंगे किस तरह से पूरा डब्बा उब्बा रखा हुआ है। देखिए लाल कलर का डब्बा है, वो पूरा जो आप लोग देख रहे हैं ना बैकपैक, वो प्रॉपर इसके अंदर का ऑक्सीजन होता है, सेकेंडरी ऑक्सीजन टैंक होता है, वो सब भरा होता है उस बैकपैक के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सीजन टैंक, दूसरा प्राइमरी ऑक्सीजन टैंक क्या होता है? अगर ये खत्म हो गया तब जाके हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी ऑक्सीजन टैंक। ठीक है, आप देखिए बैटरी, जो ये फ़ोन चल रहा था, जो ये माइक्रोफोन, ईयरफोन, दुनिया भर का फलाना ढिमकाना सब कुछ चल रहा था, वो सब कहाँ से चल रहा था? वो सब बैकपैक क्या है? मेन क्या है? पूरा एक मेन डब्बा है जिसके अंदर से पूरा पर हर एक काम स्पेस सूट का होता है। तो जो बैटरी है वो किसके अंदर होती है? बैकपैक के अंदर होती है, जो कि पूरा प्रॉपर काम देखती है। बैटरी चल रहा है तब सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेस सूट प्रॉपर अच्छे से सब कुछ चलता रहेगा। तो बैकपैक के अंदर क्या होता है? बैटरी होता है, ऑक्सीजन का डब्बा होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो लोग बातचीत करते हैं ना ईयरफोन लगा के, माइक्रोफोन लगा के, इसका पूरा देख रेख कौन कहाँ पे चल रहा है? बैकपैक के अंदर चलता है। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा देख रेख करता है। ठीक है, तो हम लोग जितना देख रहे थे, कैमरा, हेडलाइट वगैरह फलाना ढिमकाना सब कुछ, सब मतलब कैमरा, एंटीना, बातचीत करने का हर एक चीज़
का जादू का पिटारा कहाँ पे है? बैकपैक में। कहाँ पे है? बैकपैक में। उस बैकपैक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो बैटरी होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, एंटीना होता है, आप लोग समझ रहे हैं एंटीना? एंटीना तो प्रॉपर काम करता है ना। तो जो भी हम लोग बातें बोलते हैं, हमारी आवाज़ देखिए, हमारी आवाज़ को धरती पे हम लोग कैसे सुन लेते हैं? क्योंकि उधर हवा होती है, मीडियम होता है। स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है कि हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। इसके लिए हमारे आवाज़ को कौन लेता है? जब हम लोग बोलते हैं ईयरफोन में, तो वो आवाज़ माइक्रोफोन में, तो वो आवाज़ कहाँ जाती है? रेडियो के पास जाती है। अब रेडियो क्या करता है? उस आवाज़ को भेजता है जहाँ पे उसे भेजना होता है, ठीक है। ये रेडियो ने क्या किया? हमारी आवाज़ को खींच लिया, ठीक है। अब रेडियो क्या करेगा? हमारी आवाज़ को भेज देगा जहाँ पे हम भेजना चाहते हैं, यानी कि जो जहाँ से वो कनेक्ट है, यानी कि हमारे एस्ट्रोनॉट के पास, हमारी धरती पे जो लोग कंट्रोल कर रहे सिस्टम को, उसके पास, तो भेज देगा उसके पास। अब वो लोग के पास रहेगा, तो वो लोग के पास रहेगा, तो वो लोग अपनी मशीन से हमारी आवाज़ को कन्वर्ट करेंगे और सुन सकते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, समझा। तो ये प्रॉपर ये सब का सुविधा कहाँ पे होता है? बैकपैक में रखा होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यही प्रॉपर लाइफ है एस्ट्रोनॉट का स्पेस में। और ये नहीं रहेगा तो एस्ट्रोनॉट रह नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो वाटर कूलिंग सिस्टम है, अब देखिए वाटर कूलिंग सिस्टम है, ये प्रॉपर वाटर को कूल करने का काम करता है, ठीक है। जो हम लोग पहनते हैं ना, पूरा कपड़ा जो पहन रहे थे, ठंडक पूरा पहुंचे हमारे शरीर में, तो इसका पूरा भार कौन संभालता है? यही संभालता है। जो फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। अब देखिए हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी तो रहे हैं, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस में तो घूमेगा नहीं, है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाता है? पीछे बैकपैक पे। कहाँ पे जाता है? बैकपैक में। फिर बैकपैक उसे अपने हिसाब से काम करता है उसके साथ में, ठीक है। अब हम लोग इतना साइंटिस्ट थोड़ी ना कि हमें पूरा चीज़ समझना है, हर एक चीज़। तो ये था उसके एस्ट्रोनॉट के बारे में, किस तरह से एस्ट्रोनॉट काम करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझा। जैसे कैसे हम लोग ठंडी में एक प्रॉपर अपने स्वेटर वेटर पहन के निकलते हैं बचने के लिए, सेम उसी प्रकार से स्पेस में हम लोग स्पेस से बचने के लिए, स्पेस के वातावरण से बचने के लिए हम लोग स्पेस सूट पहनते हैं, ठीक है। ये था पूरा स्पेस सूट के बारे में। स्पेस सूट कैसे काम करते हैं, क्या नहीं करता है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।